युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। वहां पुतिन की सेना ने एक बार फिर कीव का किला फतह करने के लिए शहर पर हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि 2 महीने पहले इसी कीव से रूस को पीछे हटना पड़ा था। हालांकि तब कीव को जीतने के लिए रूस ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन यूक्रेन के पलटवार के बाद पुतिन की फौज को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। लेकिन पुतिन की हिट लिस्ट से कीव कभी नहीं हटा था, और शायद यही वजह रही कि यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर कब्जे के बाद रूस ने वहां दोबारा हमला बोल दिया। पश्चिमी मीडिया ने भी यह दावा किया था कि पूर्वी इलाकों को जीतने के बाद रूस कीव पर पूरी ताकत से हमला बोलेगा, और हुआ भी वही। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूक्रेन से। जावेद, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, देखिए, जंग के 100वें दिन से ही पुतिन ने अपना फोकस अचानक से राजधानी कीव पर कर दिया है। हालांकि जंग के शुरुआती दिनों में रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, लेकिन वैसा ही पलटवार यूक्रेन की सेना की तरफ से मिला तो उन्होंने अपना ऑपरेशन दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिया, और अब जब वो वहां कामयाब हुए तो एक बार फिर से राजधानी कीव पर निशाना साध दिया है। यानी पुतिन कीव पर कब्जा करने के अपने सपने को पूरा करने में फिर से जुट गए हैं। मतलब यह कि कीव को हथियाने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब रूसी सेना ने शहर में मौजूद एक रेलवे स्टेशन को बमबारी कर ध्वस्त कर दिया। करीब 2 महीने पहले इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का इस्तेमाल भी किया था। उस वक्त यह दावा किया गया कि कीव पर कब्जा जमाने के लिए बेलारूस से पुतिन ने सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले को रवाना किया था। उस खतरनाक दस्ते में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे। यह भी दावा किया गया था कि रूसी सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। जैसे ही यह काफिला राजधानी कीव के नजदीक पहुंचा, रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूसी मिसाइलों की मार ने शहर को उजाड़ कर रख दिया। कीव के कई इलाके तो पूरी तरह खंडहर में बदल गए, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हार नहीं मानी। हर मोर्चे पर पुतिन की सेना को जेलेंस्की के सैनिकों ने करारा जवाब दिया। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन के पलटवार की वजह से रूसी सेना को कीव से बैरंग लौटना पड़ा। और उस वक्त अमेरिका ने यह दावा किया था कि पीछे हटने से पहले रूस की सेना कीव के सेंटर से करीब सिर्फ 20-25 किलोमीटर दूर रह गई थी। यानी अगर रूसी सेना और ताकत लगाती तो उसका कीव पर कब्जा हो जाता। लेकिन यूक्रेन के जवानों ने रूस के इरादों पर पानी फेर दिया था, और लाख कोशिशों के बाद भी कीव पुतिन के हाथों से दूर ही रही। हालांकि उन्होंने उस पर कब्जे के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद पुतिन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और सारा फोकस दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों को जीतने में लगा दिया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद मारियोपोल को जीतने के लिए रूस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। शहर पर रूसी सेना ने मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी थी, जिससे पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शहर पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका, जिससे बौखलाए पुतिन ने अपने सबसे वफादार और भरोसेमंद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को जंग में उतार दिया था। फिर क्या था, रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने शहर में इतना खून खराबा मचाया कि शहर की सूरत ही बिगड़ गई। हालांकि करीब 1.5 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने शहर के कई इलाकों को जीतने का दावा कर दिया, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट उसकी पकड़ से दूर था। क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के करीब 2500 से ज्यादा सैनिकों ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। इस छोटे से हिस्से को जीतने के लिए रूसी सेना को नाको चने चबाने पड़े थे। मिसाइलों, बमों और रॉकेट से प्लांट के अलग अलग हिस्सों को रूस ने निशाना बनाया। ताकतवर टैंकों की मदद से प्लांट की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। रूस पर आरोप है कि स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को बाहर निकालने के लिए उसने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। प्लांट पर कब्जे के लिए करीब 1.5 महीने तक यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच भीषण जंग चली, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई और जो बचे वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इसे देखते हुए यूक्रेन और रूस के बीच समझौता हुआ, और फिर जेलेंस्की के सैनिकों ने अपने घायल साथियों के साथ रूस के आगे घुटने टेक दिए। और रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि 2500 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों ने उसकी सेना के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन रूस का सैन्य अभियान यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि मारियोपोल को जीतने के बाद रूसी सेना डॉनबास के इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए कूच कर गई, और वहां के शहरों पर भी रूस ने जमकर कहर बरपाया। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने वहां के औद्योगिक शहर सेवेरोडोनेत्स्क को अपने कंट्रोल में ले लिया है, और कई इलाकों पर उसका जल्द कब्जा भी हो जाएगा। भले ही पिछले कई दिनों से डॉनबास में भीषण जंग चल रही हो,
लेकिन पुतिन की नजर अब भी राजधानी कीव पर अटकी है। उस कीव पर जहां से 2 महीने पहले रूस की सेना को खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन दावा है कि इसके बावजूद पुतिन की हिट लिस्ट से कीव कभी बाहर नहीं हुआ। कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन डॉनबास की जंग जीतने के बाद कीव पर फिर हमला बोलेंगे, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। मतलब ये कि मार्च में कीव से पीछे हटना पुतिन की एक शातिर चाल थी, और चाल ये थी कि पहले डॉनबास को अपनी पूरी मुट्ठी में करो और वहां की जीत के जोश से भरे सैनिकों की बदौलत कीव पर दोबारा टूट पड़ो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि करीब 2 महीने बाद रूसी सेना ने कीव पर एक बार फिर धावा बोल दिया। इस बार रूस ने वहां के रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया और उसके परखचे उड़ा दिए। दावा किया गया कि रूसी सेना ने स्टेशन पर आसमान से मिसाइल और बमों की बारिश की, जिसमें स्टेशन पूरी तरह बर्बाद हो गया। हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि मिसाइल हमले से रेलवे स्टेशन मलबे के ढेर में बदल चुका था। स्टेशन के कुछ हिस्सों से धुआं भी उठता नजर आया। ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उस पर मिसाइल गिरी हो। यही नहीं, स्टेशन के पास ही एक बड़ा गड्ढा भी दिखाई दिया। साफ था कि आसमान से बम गिरने की वजह से वो गड्ढा बना था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ट्रेनों के जरिए अपनी सेना तक हथियार पहुंचाने में जुटा है, और इसीलिए उसने उस रेलवे स्टेशन को ही उड़ा दिया जहां से हथियार ज़ेलेंस्की के सैनिकों तक पहुंचाए जा रहे थे। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों और टैंकों को भी तबाह कर दिया, जिन्हें कीव के एक इलाके में मौजूद एक इमारत के अंदर छिपाकर रखा गया था, और उनका इस्तेमाल पुतिन के सैनिकों के खिलाफ किया जाना था। लेकिन जैसे ही रूस को इसकी भनक लगी, उसकी सेना ने इमारत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दाग दी, जिसके बाद उस इमारत के साथ साथ उसमें रखे टैंक और दूसरे घातक हथियार भी तबाह हो गए। रूसी सेना के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिसाइल हमले के बाद इमारत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यही नहीं, इमारत पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल चुकी थी। इस दौरान वहां फायर ब्रिगेड के कुछ लोग भी दिखे, जो वहां लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटे थे।